हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का हम लोग थर्ड लेक्चर है, शायद हमारा ये थर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर पे जैसे कि मैं पिछला लेक्चर पे बोला था कि हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दो तरह का पहले से लिख के रखा हूँ, दो तरह का होता नहीं है और होता है। ठीक है, तो पहले दो तरह का लिख के रखा हूँ, तो दो तरह का पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रेंड्स, देखिए मैं डिफिनेशन वाइज मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं जो नाम है फ्रेंड्स उससे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डिफिनेशन तो बच्चे लोग रट के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जो समझ में आता है फ्रेंड्स वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन कर रहा है कोई चीज़ को। ठीक है, तो कंबाइन क्या होगा? एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, मतलब कंबाइन करके एक चीज़ बना रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए ये दो मार्कर लेके बना रहा हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग मार्कर, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कंबाइन हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। कि मतलब कि दो का एक में कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब दो चीज से एक चीज मिलके बन गया। देखिए फ्रेंड्स, डिफिनेशन भी वही चीज है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां पे दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब आराम से सिर्फ समझिए नाम से, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहा है, कोई भी चीज कंबाइन करके बना रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज कंबाइन करके एक चीज को बना रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसी चीज का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आराम से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बार। द रिएक्टेंट इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्टेंट जहां पे दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट होगा, उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये मेरा एक जनरल से एग्जांपल लिए हैं। देखिए दो या फिर दो से अधिक, हम लोग तो दो ही जनरल लेके चल रहे हैं, दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए दो रिएक्टेंट लिए एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा था फ्रेंड्स, कहाँ रख दिया मार्कर, हाँ, कि ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए और बी दोनों मिलके क्या बनाएगा? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो देखिए एक सिंगल बन रहा है, दोनों को अगर जोड़ दे तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं बताया ए प्लस बी गिव्स ए बी, तो ये सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल, ये तो जनरल हो गया कि हम लोग समझते हैं कैसे होगा, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं अभी सिर्फ यही बता, जैसे Na प्लस Cl NaCl साल्ट जो बना रहा है, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो लिखे हो तो दो ही होगा। सो और आप लोग बुक पढ़िए और मिलेगा। ठीक है, और बुक के अलावा भी और मिलेगा। ठीक है, तो सीमित नहीं रहना है, हम लोग को ब्रॉड मतलब फैलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि कोयला को जलाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा फ्रेंड्स? कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब C प्लस O2 गिव्स CO2। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं रटना है कि सिर्फ हमारे पास डिफिनेशन ही आएगा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जाम आपको ये दे देगा, फिर और दिशा जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दे देगा, फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे जो पढ़ेंगे सो मतलब चार आपको एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इनमें से सही लगाइए कि कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। सो तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि रटना है कि सिर्फ डिफिनेशन ही पूछा जाएगा। सो डिफिनेशन चलो आएगा तो आप लोग इससे आप लोग समझ लेंगे कॉम्बिनेशन मतलब पूछ रहा है कि कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन कितनी चीज, कोई भी चीज अगर कंबाइन करेगा तो एक से अधिक होगा तभी तो एक से अधिक मतलब दो। तो आप लोग अगर भूल भी जाए तो सिर्फ ये कर दीजिए कि जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टीचर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, और अगर डिफिनेशन के साथ अगर एक एग्जांपल दे दे तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन और अच्छा से बढ़ जाएगा आपके ऊपर कि बच्चा को बहुत अच्छे से याद है, पूरा बारीकी इसको पता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि डिफिनेशन पे सिर्फ निर्धारित या आश्रित ना रहें। ठीक है, आप लोग ये एग्जाम्पल भी याद रखें कि एग्जाम्पल क्या, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास ये भी पूछ सकता है ना कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बताइए आप।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरह बनता है। तो ये जनरल है, इस तरह का रहता है, ठीक है। तो चलिए बर्निंग ऑफ कोल समझ में आ गया फ्रेंड्स, पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का बनना। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएगा, H2O मतलब वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O मतलब पानी बनाएगा, वाटर। तो देखिए ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दो प्रोडक्ट मिलके एक रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, जिससे इसी में पूछ देगा आपसे, ये केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन है। तो मैं पिछला वीडियो में बताया था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ हम लोग एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं, उसका स्टेट नहीं दर्शाते, मतलब उसका स्टेट नहीं हम लोग लिखते हैं। अब मैं बार बार स्टेट का मतलब बोल रहा है, राज्य नहीं होता है। स्टेट का मतलब अवस्था होता है, कि कौन सा अवस्था में, मतलब कौन सा, आप लोग अवस्था का मतलब कौन सा स्थिति में, जैसे कि कार्बन सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में। तो स्टेट का मतलब अवस्था होता है, ठीक है। कंफ्यूज ना कर जाए पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो, कि स्टेट का मतलब हम लोग पहले राज्य पढ़े थे, अभी स्टेट का मतलब अवस्था, तो नहीं, हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। केमिकल इक्वेशन का ये मेरा एग्जांपल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ सिंपल से हम लोग एलिमेंट का नाम लिखते हैं। केमिकल, उल्टा बोल दिया क्या, मैं फिर से बोल देता हूँ। केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल एलिमेंट का नाम लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम लोग एलिमेंट के नाम के साथ उसका अवस्था को भी दिखाते हैं। तो देखिए वही चीज़ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो भी देख सकते हैं वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको ईजी होगा, जो जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट से होंगे उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कॉम्बिनेशन का, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं टू। फ्रेंड्स मैं टू उसी वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन नहीं पता मेरा क्या हो गया। मैं जब से ये नया माइक लिया हूँ तब से वीडियो देखता हूँ 8 मिनट तक ही रिकॉर्ड होता है। नहीं पता माइक का प्रॉब्लम है या फिर फ़ोन में कुछ हो गया। तो 8 मिनट तक रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं, तो मैं फिर से इसको लिखना पड़ा हमको। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दूसरा तरीका। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकेंड टाइप्स रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरा देखते हैं क्या है। सो हमारे पास फ्रेंड्स इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो में शूट किया था, मतलब उसी पे मेरा ये हो गया था, लेकिन नहीं पता क्या हो रहा है। कुछ दिन से सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 मिनट तक ही लेंथ जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, तो मैं अब फ़ोन दुकान में जाके दिखवाऊंगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैं शूट कर लिया था लेकिन नहीं हुआ, तो चलिए फिर से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैं दोनों को साथ में लिखा था फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, उसका एकदम जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन। क्यों फ्रेंड्स? देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ के कोई चीज़ को बनाना, तो वही तरह डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। टूटना मतलब कि जैसे ये एक है, कुछ नहीं है, जैसे मान के चलिए एक पेपर है मेरे पास, ठीक है, एक पेपर मैं लेता हूँ। देखिए ये एक पेपर है, मान के चलिए एक कोई केमिकल कंपाउंड है ये, ठीक है, एक पेपर है। तो ये डिकम्पोज कब होगा फ्रेंड्स? जैसे ये टूट गया तो ये डिकम्पोज हुआ, ठीक है, एक और में टूट गया तो ये डिकम्पोज हुआ। तो यही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, स्प्लिट होना, टूटना। तो फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कॉम्बाइन होकर बनता है, 2 या फिर 2 से अधिक रिएक्टेंट को कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। उसी का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन, जहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कंपाउंड जिसमें टूट के 2 या फिर 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट आप लोगों को नजर आ रहा है, जिसमें रिएक्टेंट था 2 या फिर 2 से अधिक, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया 2 या फिर 2 से अधिक। देखिए वही चीज मैं लिखा हूँ, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। एक कंपाउंड जहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक कंपाउंड 2 या फिर 2 से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी का फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, मैं इसी पे लिख दिया हूँ। थोड़ा सा मुझे बोर्ड पे लिखने का आदत नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या मेरे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? थर्मल का मतलब सीधा सा, थर्मल का मतलब हीट होता है, ठीक है। तो आप लोग को डिफिनेशन याद रखने का तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैं बार बार
डिफिनेशन याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ कि जैसे डिकम्पोजिशन में टूटना, देखिए टूट के जो बन रहा है, उसी तरह थर्मल में थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे हीट देते हैं फ्रेंड, जिसको हीट दे के तोड़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए वही चीज़ है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ पे हीट को हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए फ्रेंड CaCO3 में एक एक एग्जांपल भी इसलिए दे दिया हूँ, CaCO3 और हीट दिए, देखिए फ्रेंड CaO में टूट गया और CO2 में टूटी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी प्रकार फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब फ्रेंड्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लोग कोई भी कंपाउंड को तोड़ते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पास करके कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट को हम लोग तोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल वाटर को हम लोग फ्रेंड्स तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। देखिए इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका नाम का सिर्फ अर्थ आप लोग समझ लें। थर्मल में हीट देके जिसको तोड़ रहे हैं, आप लोग डिफिनेशन खुद बना सकते हैं फ्रेंड्स कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ हीट, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं कि हम लोग कोई भी हीट अगर देते हैं और जिससे कोई कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट का टूटना होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ कंपाउंड या एलिमेंट एंड इट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, जो बच्चे को कुछ नहीं आता होगा फ्रेंड्स वो इस तरह के लिखेंगे भी तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन जिनको आता होगा फ्रेंड्स पूरा चीज समझ में वो इस तरह लिखेंगे, द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट व्हेन हीट इज पास थ्रू द कंपाउंड। मतलब जब हम लोग कोई भी कंपाउंड से हीट पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जिनको यही डिफिनेशन याद हो गया तो वही ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी फ्रेंड्स बहुत आसान है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कब होता है, जब हम लोग जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम या फिर कोई कंपाउंड को टूटता है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फ्रेंड्स देखिए तीनों का डिफिनेशन एकदम सेम है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लिखिए बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए एकदम सेम है डिफिनेशन सबका, याद करने का कोई झंझट ही नहीं है, सबका सेम है। एक याद हो गया तो सबका लास्ट में सिर्फ क्या लगाना है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, खत्म। तो इसीलिए मैं इन तीनों का नाम का सिर्फ मतलब बताया कि थर्मल में हीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, फोटोलाइसिस में सनलाइट हो जाएगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में देखिए AgCl को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे Ag और Cl2 बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चलिए थर्ड के तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट किए, मैं इसको रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझते हैं, फिर हम लोग डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब किसी को उसके जगह से हटाना, डिस्प्लेस करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरल से एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट है आप लोग भी, तो देखिए डिस्प्लेस आप लोग जैसे कि जो पहले आके बैठ जाता हो फ्रेंड्स बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे, जिसको अगर मान के लो कि किसी को बैठने का मन करता हो फर्स्ट बेंच में, सेकेंड, लास्ट कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर पहले जो आके बैठ गया, अगर किसी और को बैठने का मन किया फ्रेंड्स फर्स्ट बेंच में आके, तो आपका बैग फेंक देता कहीं और वो बैठ जाता। तो वो क्या किया, आपको डिस्प्लेस करके वो अपने आप को वहां पे स्थिर कर लिया, अपना जगह ले लिया। तो वही चीज है फ्रेंड्स, एकदम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम वही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फ्रेंड्स अगर वो इंसान आपको पहले बैठे हुए आप और दूसरे इंसान आके आपका बैग हटा रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा पावरफुल होगा तभी हटा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग जनरल से एग्जांपल से समझिए कि आप लोग पहले से बैठे हुए हैं, बैग आके कोई फेंक दिया, ठीक है, तो वहां से आपको डिस्प्लेस कर दिया। अगर वो आपसे कमजोर है तो वो आपको हटा नहीं पाएगा, और वो आपसे ज्यादा मजबूत है, फिजिकली स्ट्रांग है या किसी भी तरह से स्ट्रांग है, मतलब आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो तभी वो आपको हटा सकता है। तो एकदम सेम चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम सेम रिलेट कर सकते हैं। देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं, the reaction in which more reactive element displace less reactive element from its solution। मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा उसके सॉल्यूशन से। तो वही चीज मैं बताया कि अगर जब तक वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो आपको हटा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो अगला पर्सन है वो मोर रिएक्टिव है आपसे, तो आप लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो उसके से,
ठीक है। तो एकदम सेम है। क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऑफ डिफिनेशन से हम लोग समझते हैं कि जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए Fe गिव्स Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4, सॉरी FeSO4 बोल रहे हैं, FeSO4 होगा, ठीक है। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4। देखिए फ्रेंड्स, जो Fe है मेरा यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब Cu को हटा दिया SO4 से, Cu को हटा दिया SO4 से, तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि पूछेगा इसमें क्या कि Cu ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर Fe। तो कौन होगा फ्रेंड्स? जो जिसको डिस्प्लेस किया उसके जगह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu के मुकाबले। तो देखिए Cu को अकेला भेज दिया, बोला तुम भाग यहाँ से, यहाँ मेरा जगह है। तो देखिए फ्रेंड्स यही चीज़ हुआ, Fe Cu को डिस्प्लेस करके Cu की जगह ले लिया, तो FeSO4 फॉर्मेशन किया और Cu फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए हम लोग फोर्थ देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, डिफिनेशन में मत जाइए, अब मैं इसी से रिलेट करके समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या था फ्रेंड्स? एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिसमें दो कंपाउंड या फिर दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। दो, इसमें एक है, इसमें डबल है, तो देखिए कोई अंतर नहीं है। डबल सिर्फ लग गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल लग गया, मतलब यहाँ पे एक कर रहा था जैसे Fe कर रहा है Cu को, तो यहाँ पे दो दो एलिमेंट कर रहा हो जैसे Na Ba करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो वही देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या किया फ्रेंड्स? जो Ba है वो Na को डिस्प्लेस कर दिया, जो Ba है वो Na को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या बना दिया? Ba Na को डिस्प्लेस करके BaSO4 बना दिया, और अब क्या बनेगा फ्रेंड्स? NaCl। तो क्या किया फ्रेंड्स? Na जो है तो ये इसको डिस्प्लेस किया, तो Na इसके साथ जाके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रेंड्स, ये इसको डिस्प्लेस किया और ये इसको डिस्प्लेस किया, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज किया हूँ म्यूचुअल। म्यूचुअल अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करके, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। देखिए दो कंपाउंड के बीच में का जो आयन है वो डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट आ गया फ्रेंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फ्रेंड्स अब ये जनरल है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है फ्रेंड्स, और एक और चीज़ है बस इसमें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आप लोग नाम से याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो देखिए डिफिनेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिडक्शन, बस इसके जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में हो जाएगा फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में हो जाएगा फ्रेंड्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड्स जस्ट अपोजिट है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिमूवल था, एडिशन हो गया, और यहाँ पे एडिशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो रिडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा दोनों में से कौन रिडक्शन का है, कौन सा ऑक्सीडेशन का है। तो देखिए आप लोग खुद एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं बता दिया अभी कि ऑक्सीजन जहाँ जुड़ रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ पे हट रहा है वहाँ वो भी ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और जहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है उसको भी रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, आप लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके बना लिए, अब देख मिला लीजिए सही है या नहीं। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। तो देखिए फ्रेंड्स Cu प्लस O2 क्या दे रहा है मेरे पास? CuO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों जो है वो जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, वो तो समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन। अब हम लोग इसमें देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? CuO, जो CuO था
इसमें ऑक्सीजन हट के क्या बन रहा है, Cu, तो ऑक्सीजन हट रहा है। देखिए फ्रेंड्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है मेरे पास, रिडक्शन। लेकिन एक और गौर सी बात है, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सिंगल था, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है फ्रेंड्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये फ्रेंड्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहाँ पे दोनों एक ही में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास क्लास 11th में पढ़ना है हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है, क्लास 10 का नहीं, बट बता दे रहा हूँ हम लोग कि जहाँ पे दोनों होता है साथ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ दोनों साथ में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, CuO, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ पे, तो ये रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया। तो पहला हम लोग पहला से लेकर 5 तक, फर्स्ट क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड क्या था मेरे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड क्या था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ क्या था फ्रेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ है मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फ्रेंड्स ये हम पांचों टॉपिक कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसपे चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड लेक्चर था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये थर्ड लेक्चर है, और फोर्थ लेक्चर या फिर वो फिफ्थ होगा, तो फिफ्थ लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।